नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी। मैं हूं संदीप और आज हम बात करेंगे सनातन ज्ञान की। सनातन ज्ञान में अब मैं एक नई सीरीज आरंभ करने वाला हूं जिसमें जो हमारे सनातन धर्म में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जो जीवन को प्रासंगिकता देते हैं। यानी आज हम कैसे हैं, क्या करना चाहिए, ये हमारे धर्म ग्रंथों में छुपा हुआ है। हमें कुछ कारण पता होना चाहिए कि वो इसलिए हुए और इनका परिप्रेक्ष्य ये था। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्या आप ये जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण पिछले जन्म में कौन थे? उन्हें कोई श्राप मिला था क्या, या आगे आने वाले जन्मों में वो कौन थे, क्या थे? तो आज की जो कहानी है, सनातन ज्ञान का जो पहला चैप्टर है, वो आपको ये बताएगा कि रावण कौन थे, हिरण्याक्ष कौन थे, या और दूसरे जो राक्षस थे जो पिछले जन्म में क्या थे। तो आज हम बात करने वाले हैं बैकुंठ लोक की। मैं बताता हूँ, बैकुंठ लोक में अपने भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय दोनों द्वारपाल थे, दोनों भगवान श्री विष्णु की द्वार की रक्षा करते थे। तो वहां पर चार ऋषि आते हैं, उन चारों के नाम है सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ऋषि विष्णु भगवान से मिलने आते हैं, लेकिन द्वारपाल का जो कार्य होता है वो बखूबी निभाया जाता है जय और विजय के द्वारा। ये इन चारों ऋषियों को रोक देते हैं। अब जय और विजय को ये चारों ऋषि श्राप दे देते हैं कि आपने जो कार्य किया है नर के समान किया है, आपने ये कार्य मनुष्य के समान किया है, तो आपको अनंत काल तक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर विचरना होगा। ये बात जय और विजय को लगा कि ये अपने स्वामी से दूर हो जाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने विनय अनय किया। तो विष्णु जी ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति के लिए दो मार्ग दिखाए। जो पहला मार्ग था कि आपको हमेशा के लिए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर विचरण करना है, और दूसरा मार्ग ये था कि आपको 3 जन्म लेने हैं और वो तीनों जन्मों में मुझसे यानी स्वयं विष्णु से शत्रुता प्राप्त करनी है, और इन तीनों जन्मों के बाद ही आप दोबारा वैकुंठ में आएंगे। तो ये रही वो श्राप की बात। जो इन जय और विजय को जो पहला जो श्राप के बाद पहला जो मिला राक्षस रूप मिला, वो मिला था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, जिसमें भगवान स्वयं विष्णु जी ने उन्हें वाराह और नरसिंह के रूप में मुक्त किया, उनका उद्धार किया। नरसिंह भगवान के रूप में और वाराह अवतार के रूप में हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यप का भगवान विष्णु ने इनका उद्धार किया। आगे बढ़ते हैं और दूसरे जब जन्म की बात आती है, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में इस धरा पर आते हैं और पूरी धरा को उथल पुथल मचा देते हैं। भगवान विष्णु से उनकी शत्रुता होती है और भगवान विष्णु से उसी श्राप के उद्धार के लिए उन्होंने नर का रूप धारण किया, यानी राम रूप में इस धरा पर आते हैं, उनका कल्याण करते हैं और रावण और कुंभकर्ण को मारते हैं। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे जन्म की। तो मुझे लगता है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ये वही जय और विजय हैं जो रावण कुंभकर्ण बनते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं, और तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। शिशुपाल और दंतवक्र बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। शिशुपाल को मारने के लिए उन्होंने एक बात और भी कही थी कि मैं आपके 100 अपराध 100 गलतियां क्षमा कर दूंगा, लेकिन इनको तो अपने बैकुंठ में जाना था, ना गलतियां क्षमा होती हैं और ना ही दूसरी चीजें। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस रूप में इन दोनों का वध किया, दंतवक्र और शिशुपाल का वध किया, और अंत में इन तीनों जो ये जन्म हुए इनके, हिरण्यकश्यप, रावण और दंतवक्र शिशुपाल के रूप में इनका वध करने के बाद वो अंत में अनंत को प्राप्त करते हुए जय और विजय के रूप को प्राप्त करते हैं और बैकुंठ में एक बार फिर से द्वारपाल बनते हैं। तो ये कहानी है, ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं मैं इस सनातन ज्ञान के माध्यम से शगुन टीवी पर आप देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऐसी ही कोई रुचिदार कहानी सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।